उत्तराखंड के 5 सीटों पर बीजेपी की जीत, देवभूमि में दिखा पीएम मोदी और सीएम धामी का जलवा। उत्तराखंड में बीजेपी ने रचा इतिहास। उत्तराखंड में बीजेपी का क्लीन स्वीप, टिहरी से माला राज लक्ष्मी की लगातार चौथी जीत। पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी पहली बार जीते। उत्तराखंड में हार के बाद कांग्रेस की बड़ी टेंशन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बोले, वरिष्ठ नेता चुनाव लड़े तो बेहतर होते परिणाम। सिटी पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी, शासन के उच्च अधिकारियों की भी लेंगे बैठक। जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान पर होगी चर्चा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ाई गई संख्या, 1500 की जगह हर रोज 2000 यात्री करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। भीड़ को देखते हुए लिया गया निर्णय। उत्तराखंड को तपती गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद, आज और कल बारिश की संभावना। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम उत्तराखंड के खबरों पर बात करेंगे, जहां उत्तराखंड में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप। सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने मारी बाजी। सभी 5 सीटों पर बीजेपी की हुई है प्रचंड जीत। धामी सरकार चुनाव परीक्षा में हुई है पास। तो सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने मारी है बाजी। सभी 5 सीटों पर बीजेपी की हुई प्रचंड जीत। धामी सरकार चुनाव परीक्षा में हुई पास। उत्तराखंड में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप। सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने मारी बाजी। सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने मारी बाजी। 5 सीटों पर बीजेपी की हुई है प्रचंड जीत। धामी सरकार चुनाव परीक्षा में हुई पास। उत्तराखंड में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप। सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने मारी बाजी। सभी 5 सीटों पर बीजेपी की हुई है प्रचंड जीत। धामी सरकार चुनाव परीक्षा में हुई पास। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने किया है क्लीन स्वीप। सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने मारी है बाजी। सभी 5 सीटों पर बीजेपी को मिली है प्रचंड जीत। धामी सरकार चुनाव परीक्षा में हुई पास। उत्तराखंड में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने मारी है बाजी। सभी 5 सीटों पर बीजेपी को मिली है प्रचंड जीत। और वहीं धामी सरकार भी चुनाव परीक्षा में हुई पास। उत्तराखंड में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप। सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने बहुमत किया हासिल। सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। धामी सरकार चुनाव परीक्षा में हुई पास। उत्तराखंड में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप। सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने मारी बाजी। सभी 5 सीटों पर बीजेपी की हुई है प्रचंड जीत। वहीं बता दें कि सीएम धामी ने किया वृक्षारोपण। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सुबह 11:30 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे सिटी पार्क देहरादून। सिटी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे वृक्षारोपण। दोपहर 12 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे सचिवालय। शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान 2024 के संबंध में बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी ने वृक्षारोपण किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। सुबह 11:30 बजे
सीएम धामी सिटी पार्क देहरादून पहुंचेंगे। सिटी पार्क में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का जो आयोजन है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आयोजित किया गया है। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आज पूरा देश विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और इस पर्यावरण दिवस के मद्देनजर जो पर्यावरण संरक्षण की अपील की जा रही है और इसके साथ ही साथ सभी ये शपथ भी ले रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के सभी आम जनमानस अपनी अपनी तरफ से योगदान देंगे। आज इसकी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तीन बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेने जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया है। बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक वृक्षारोपण की अपील की है, साथ ही जल संरक्षण की भी अपील की है, जो कि अवंतिका जिस तरीके से बदलते समय के साथ ही पर्यावरण को मानव की तरफ से काफी चुनौती मिल रही है, ऐसे में मानव के लिए बेहद जरूरी है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। दिल्ली जैसा हाल उत्तराखंड का न हो, इसके लिए सरकार पर्याप्त कर रही है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने तमाम जो लोग हैं उनको उनसे ये अपील करी है कि वह पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आगे आए और अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण करें। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री का सहजधारा पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पर कि हजारों हजार पेड़ पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और इसके माध्यम से मुख्यमंत्री लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। इसके बाद फिर दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री का सचिवालय पहुंचने का कार्यक्रम है। सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान को लेकर के चर्चा की जानी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक होगी, इसमें राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत तमाम जो शासन के उच्च अधिकारी हैं वो इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी के तीन बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज के थे और इसके तहत अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री सहजधारा पहुंचेंगे और इसके बाद फिर दोपहर 12 बजे उनका सचिवालय पहुंचने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के सभी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। बिल्कुल। और वहीं अंकित, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है वो सिटी पार्क देहरादून में किया जाएगा या फिर बीजेपी कार्यालय में, या इसके लिए कोई अलग से जगह चिन्हित की गई है? देखिए, सिटी पार्क देहरादून में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर कि क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी जो जनमानस लोग हैं वो उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में बिल्कुल बिल्कुल अंकित, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच दर्शकों को तस्वीर दिखा देते हैं जहां पर चंद्रबाबू नायडू क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाएंगे। तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरावती से तस्वीरें सामने आ रही हैं। రాష్ట్రం నిలబడాలి, ప్రజలు గెలవాలి అనే ఆవేదనతో వచ్చారు. ఎక్కడో పక్క రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడో కడుపు నిండడం కోసం కూలి పనులకైనటువంటి వ్యక్తులు, పాచి పనులు చేసుకునే వ్యక్తులు సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని నేరుగా ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్లో చూస్తే, బస్ స్టాండ్లో చూస్తే భోజనం కూడా ప్యాక్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ భోంచేసి ఓటేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ కమిట్మెంట్ని ఏ విధంగా వర్ణించాలో నాకైతే అర్థం కాదు. ఏ విధంగా వాళ్ళని అభినందించాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి. అనేక ఎన్నికల్లో అనేక అనుభూతులు చూశాం, కానీ మేము అన్ని ఎన్నికల కంటే ఇది ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ చరిత్రలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లెక్కించదగ్గ ఎన్నిక. ఇది ఒక హిస్టారికల్ ఎన్నిక. ఆగస్టు క్రైసిస్ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత 83లో మేము గెలిచాం. అప్పుడు 200 సీట్లు వచ్చాయి. కొత్తగా పార్టీ పెడతానే ఎన్నికలకు వెళ్లి 9 నెలలు అధికారంలోకి వస్తే 200 సీట్లు వచ్చాయి. 94లో మీరు ఒక్కసారి చూస్తే ప్రజా వ్యతిరేకం వల్ల
ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు మారడం వల్ల ఆ రోజు మీరు ఎన్నికలు చూస్తే దగ్గర అపోజిషన్ పార్టీకి రిక్వైర్డ్ నెంబర్ అంటే అపోజిషన్ లీడర్గా వచ్చే స్టేటస్ రాకుండా వచ్చాయి. అవన్నిటిని వర్పించే విధంగా ఈసారి ఊహించని విధంగా వచ్చింది. అంటే దానికి కారణాలు నేను ఎక్కువ చెప్పక్కర్లేదు, అనుభవించిన. और यहाँ पर आप सुन रहे थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को। दोबारा से हम रुख करते हैं हमारी खबर का, जहाँ पर मुख्यमंत्री आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पर कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया है। इसके बाद अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री सिटी पार्क देहरादून पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे और इसके जरिए लोगों से अपील की जाएगी कि वह भी पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री का सचिवालय पहुंचने का कार्यक्रम है। सचिवालय में शासन के उच्च अधिकारी की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेने जा रहे हैं और इसमें भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके अलावा वृक्षारोपण और जल संरक्षण को लेकर के किस तरीके से आम जनमानस को जागरूक किया जाए और किस तरीके से हम प्रकृति के संरक्षण में हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। तो शासन के तमाम उच्च अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। राज्य की जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी समेत तमाम उच्च अधिकारी इस बैठक में रहेंगे और कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं। तो 3 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर डोईवाला से आपको बता दें, जहां पर फन वैली वाटर पार्क के पास महिला की हुई हत्या। महिला की हत्या से मचा हड़कंप। कुलदीप कौर वो वाटर पार्क के पास चलाती थी शॉप। शॉप में काम करने वाले व्यक्ति ने दिया घटना को अंजाम। कुलदीप कौर वाटर पार्क के पास चलाती थी शॉप। शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। डोईवाला से खबर, जहां फन वैली वाटर पार्क के पास महिला की हुई हत्या। महिला की हत्या से मचा हड़कंप। कुलदीप कौर वाटर पार्क के पास चलाती थी शॉप। शॉप में काम करने वाले ही व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है। शॉप में काम करने वाले व्यक्ति ने दिया घटना को अंजाम। मौके पर पहुंची लाल तप्पड़ और डोईवाला पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। खबर आपको डोईवाला से बता दें, जहां पर फन वैली वाटर पार्क के पास महिला की हत्या। महिला की हत्या से मचा हड़कंप। कुलदीप कौर वाटर पार्क के पास चलाती थी अपनी शॉप। शॉप में ही काम करने वाले व्यक्ति ने दिया घटना को अंजाम। तो खबर डोईवाला से सामने आ रही है। डोईवाला से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शॉप में काम करने वाले व्यक्ति ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद मौके पर लाल तप्पड़ और डोईवाला पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत कर दी है। खबर डोईवाला से, फन वैली वाटर पार्क के पास महिला की हुई हत्या। महिला की हत्या से मचा हड़कंप। कुलदीप कौर वाटर पार्क के पास चलाती थी शॉप।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डोईवाला से संवाददाता राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि वाटर पार्क के पास महिला की शॉप थी और इस शॉप में ही काम करने वाले व्यक्ति ने महिला की हत्या कर दी, क्या कुछ है पूरा मामला? किसी वाद विवाद के चलते ये हत्या की गई है और इसके अलावा पुलिस ने क्या एक्शन लिया है अभी तक? बिल्कुल, देखिए ये डोईवाला कोतवाली के लालतापड़ पुलिस चौकिया क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर फन वैली है, हरिद्वार डोईवाला के बीच जो हाईवे है वहाँ पर एक फन वैली वाटर पार्क है, उसके पास की ये घटना थी। देर रात 1 बजे जब पुलिस को सूचना मिली कि महिला का शव पड़ा हुआ है, तो जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि प्रथम दृष्टया जो लग रहा था महिला की हत्या का मामला प्रतीत हुआ था। सबको कब्जे में लिया गया, जांच हुई तो उसमें हत्या का ही मामला सामने आया। उसके बाद पुलिस ने जब जांच की और आरोपी की तलाश की तो आरोपी फरार हो गया। तो बताया जा रहा है कि दुकान में काम करने वाला आरोपी था जिसने इस महिला को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। हालांकि किन कारणों से महिला की हत्या की गई है इनको जांच रही है पुलिस का कहना है कि कुछ देर में हम अभी क्लियर करेंगे स्थिति। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, अगल बगल के लोगों से पूछताछ की जा रही है। और अभी तक जो सामने स्थिति आई वो यही कि दुकान में काम करने वाला एक नौकर था जिसकी महिला से कहासुनी हुई। उसके बाद रात के 1 बजे उसने अपने पुत्र साथी के साथ इस महिला को मौत के घाट उतार दिया। तो पुलिस आरोपी की धरपकड़ में लग गई है, टीमें बना दी गई हैं और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्दी मामले का खुलासा कर दिया जाएगा कि किन कारणों से महिला को मारा है। लेकिन जिस तरीके से ये मौत का मामला सामने आया है, लोगों में हड़कंप जरूर मच गया है। बिल्कुल। और राजकुमार, क्या महिला के परिजन से किसी प्रकार की जानकारी मिल पाई है कि आखिर ऐसा कदम जो शॉप में काम करने वाले युवक ने उठाया है, तो क्या वजह हो सकती है? क्या इस बारे में कुछ परिजनों से बातचीत हुई है? देखो, देखिए महिला का जो बेटा है वो अभी छोटा ही है, 2 उसकी बेटियां हैं। तो उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि दुकान में काम करता था और शाम के समय शायद जो काम दुकान की महिला मालिक थी करमजीत कौर, उनसे कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि रात को हत्या का मामला सामने आ गया। तो इसी घटनाक्रम को पुलिस अपने एंगल से जांच रही है और जल्दी पुलिस का कहना है कि हम आरोपी को गिरफ्तार भी करेंगे और पूरे मामले का खुलासा भी करेंगे कि किन कारणों से हत्या हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो डोईवाला से ये पूरी खबर सामने आ रही है जहां पर एक महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार महिला की ही शॉप में काम करने वाले एक युवक ने मौत के घाट उतारा है, इस घटना को अंजाम दिया है और उसके बाद से वो फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लगातार आरोपी की धरपकड़ के लिए भी प्रयास कर रही है। और आखिर किन वजहों से शॉप में काम करने वाले युवक ने महिला की हत्या की है, ये अभी स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। डोईवाला से एक खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर उत्तराखंड में भाजपा के सभी 5 प्रत्याशियों की रिकॉर्ड जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल था। पार्टी मुख्यालय देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न भी मनाया। इस दौरान ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रमों में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा सरकार में हुए ऐतिहासिक कार्यों और कार्यकर्ताओं की मेहनत को वजह बताया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर फिर से इतिहास रच दिया है। सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से इतिहास दोहराया है। देवभूमि में पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का असर साफ दिखा तो सीएम धामी भी बीजेपी की प्रचंड जीत से गदगद नजर आए। पूरे देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है। मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। देश में 10 सालों तक एक स्थिर, अस्थायी और मजबूत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दी गई, जिसने अनेक सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया। वहीं देश दुनिया के अंदर भारत का
नाम आगे बढ़ाया, वैश्विक पहचान बढ़ाई, देश का मान सम्मान, हर भारतवासी का गौरव आगे बढ़ा। उसी का परिणाम है कि देश की जनता ने तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को, एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में आने का अवसर दिया। देवभूमि आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसके बाद करीब 43 दिनों के बाद परिणाम घोषित हुए। परिणाम के तहत प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में एक बार फिर कमल खिला है। राज्य में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार कोई पार्टी तीसरी बार राज्य की 5 लोकसभा सीटों में जीतने में कामयाब हुई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐतिहासिक कार्यों की बदौलत ही बीजेपी के सभी प्रत्याशी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए कितने कदम उठाए वो जनता के हृदय में उबाते थे। वो ऐतिहासिक निर्णय जो पूरे भारतवर्ष के अंदर नजीर बने हैं। ऐसे अनेकों विषय और खास तौर पर जिसका मैं बार बार उल्लेख करता हूँ, हमने निश्चय किया था कि हम 5 कमल की माला मोदी जी को भेंट करेंगे। हम उस माला को भेंट करने में सफल हुए। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता का इधर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ कमेटी से लेकर ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि रात दिन की मेहनत के बाद एक हैट्रिक बनाने में उन सबने अपना योगदान दिया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक बार फिर से भाजपा ने एक के बाद एक राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों में रिकॉर्ड विजयी हासिल की है। निश्चित ही चुनाव परिणाम से भाजपा खेमे में काफी खुशी की लहर है। हालांकि 2014 और 2019 के मुकाबले भाजपा के प्रत्याशियों की जीत के अंतर में जरूर कमी देखने को मिली है। वहीं भाजपा का दावा है कि लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत से पार्टी को आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद परिणाम सामने आ गए हैं। इसके तहत प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में एक बार फिर कमल खिला है। भारी बहुमत के साथ ही भाजपा के 5 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। पहले चरण में राज्य की 5 लोकसभा सीटों में हुए मतदान के बाद करीब 43 दिनों के बाद परिणाम सामने आए हैं। वहीं चुनावी परिणाम ने एक बार फिर राज्य में मिथक को तोड़ दिया है, साथ ही कांग्रेस को एक बार फिर मायूस किया है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। प्रदेश की 5 सीटों पर तीसरी बार कमल खिला है। भाजपा ने अब तक चले आ रहे मिथकों को तोड़ दिया है। चुनावी परिणाम से भाजपा काफी उत्साहित है। भाजपा खेमे में तो जश्न का माहौल है, लेकिन कांग्रेसी खेमे में मायूसी देखने को मिली है। हालांकि विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को मिली सीटों से भी उत्साहित है। वहीं भाजपा ने चुनावी परिणाम सामने आने के बाद विपक्ष से सवाल किया है कि क्या अब उन्हें ईवीएम में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार विपक्ष के हमारे साथी वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं, जो हर बार ईवीएम पर हाई तोबा मचाते थे। इस बार आश्चर्य की बात है कि मौन साधे हुए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा ने वर्ष 2014, 2019 और अब एक बार फिर 2024 में राज्य की 5 लोकसभा सीटों में जीत दर्ज की है। प्रदेश में ये पहली बार हुआ है कि लगातार तीसरी बार राज्य की सभी लोकसभा सीटों में एक ही दल के प्रत्याशियों की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। आपको बता दें कि भाजपा ने टिहरी से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह, पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी, अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट, जबकि हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भारी मतों से जीते हैं।
हाँ, बधाई है उत्तराखंड की जनता को और तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशियों को उत्तराखंड से जिताया है। मैं तमाम अपने आराध्य जो हमारे देव हैं, हमारे देवस्थान हैं, और उनका आशीर्वाद सदैव भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। में चुनावी परिणाम सामने आने के बाद से भाजपा में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ऐसा लक्ष्य बड़ा रखा जाता है, 5 लाख का लक्ष्य हमने रखा था और उस लक्ष्य की ओर हम बढ़े हैं। और मुझे बताते खुशी है कि एक जिस प्रकार का मत प्रतिशत की जानकारी आ रही थी, और फिर मैं फिर दावे से कह रहा हूँ, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को इतना मत मिला था, हमने उस मत में मत वृद्धि हुई है, ऐसी जानकारी मेरे पास है। कल तक विधिवत रूप से विधानसभा का रिकॉर्ड आएगा, मैं कल अलग से आपको जानकारी दूंगा। देखिए, भाजपा अति उत्साह में जश्न मना रही होगी, उन्हें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये जनता का जनादेश है और लोकसभा के चुनाव परिणाम हैं। धीरे धीरे ही जो है सारी स्थितियां साफ होंगी, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे जब भाजपा को 400 पार पहुंचा रहे थे, तभी से भाजपा के लोगों ने जश्न शुरू कर दिया था। उन्होंने तो जनता के जनादेश का भी जो है इंतजार नहीं किया। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। मुझे तो जनता जनार्दन पे पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद, प्यार और दुलार जो है उत्तराखंड में भी जो है इंडिया गठबंधन को मिलेगा और हमारे प्रत्याशी यहाँ भी चुनाव जीतेंगे। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा ने उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से भाजपा में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा को 400 पार के नारे को याद दिलाने के साथ ही जीत के मार्जिन में कमी को भी याद दिला रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों प्रदेश में लगातार तीसरी बार कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। आखिर क्या वजह है कि जनता लगातार भाजपा को जीत दिला रही है। देखना होगा कांग्रेस इस हार से क्या कुछ सबक लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का